ऐसी कंपनी जिसका पी रेशियो आज के समय में 30 है, सेक्टर का है 26, आरओई कंपनी डिलीवर कर रही है 10% से ज्यादा और ऑटो सेक्टर की कंपनी है, ऑटो अलाइड इंडस्ट्री में है। क्या मार्केट कैपिटल इसका 1,14,000 से ज्यादा का है, तो क्या ये कंपनी एक सही बेट होगी उन लोगों के लिए जो कि चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करने के बारे में? क्योंकि इस कंपनी के बारे में मुझसे पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछा गया था। दैट्स व्हाई आज ये स्टॉक मैं आप लोगों के लिए रिव्यू कर रही हूँ। सो वॉच दिस वीडियो वेरी वेरी केयरफुली। 52 वीक लो है इसका 90 का और आज की डेट में जो इसका 52 वीक हाई है वो है 216 का। करंट मार्केट प्राइस है 162। तो समझ सकते हैं पिछले एक साल के अंदर लगभग इसने 76% से ज्यादा का रिटर्न डिलीवर्ड किया है। मैं यहाँ पर आपसे बात करी मदरसन सुमी की। अब मेरे यहाँ पर दो व्यूज है। देखिए, एक व्यू मैं आपको यहाँ पर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर करूंगी। बाय द वे, दिस इज मी वीएल अंबाला, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। अगर वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो दूसरों के साथ शेयर कर देना। कोई क्वेरी अगर हो तो कमेंट्स का यूज कर लेना। अगर चाहते हो इस तरह की आप वीडियो आपको वापस मिलती रहे तो फॉलो कर लीजिएगा, रील को सेव करिए, क्योंकि जब आपको इन्वेस्टमेंट करनी है या स्टॉक फाइंड करने हैं तो आपके पास चॉइस होनी चाहिए और उसके लिए रील को सेव करना जरूरी है। वेल, देखिए, पहला ट्रेडिंग व्यू डिस्कस करते हैं। फिलहाल इसकी जो आरएसआई है, अगर हम बात करेंगे तो 38 है एट द डेली टाइम फ्रेम एंड वीकली टाइम फ्रेम पर इट इज एट 40 एंड मंथली टाइम फ्रेम पर इसकी आरएसआई जो अभी है वो है 60। सो मॉडरेट व्यू तो है, बट यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है कि अगर प्राइस ने, आप समझिएगा ध्यान से, अगर प्राइस अपने 155 की रेंज को सपोर्ट नहीं कर पाया तो फिर वहां से और डिक्लाइन की पॉसिबिलिटीज है। तो बेहतर होगा अगर आप ट्रेडिंग प्लान कर रहे हैं या तो रुक जाइए या फिर स्टॉप लॉस लेने की कैपेसिटी रखिए। नाउ अगर आप करंट प्राइस पे इसको ट्राई कर रहे हैं तो नाउ अदर हैंड हम यहाँ पर एक दूसरा व्यू ले सकते हैं इसमें इन्वेस्टिंग का, जिसमें मिड टर्म से हम लेंगे यहाँ पर मिनिमम 1.5 साल का व्यू। ठीक है, अब यहाँ पर एक रेंज निकल करके आती है विच इज 100 से 165। करंट प्राइस एज आई सेड 165 ही है। इस रेंज में अगर प्राइस हमें मिल रहा है वी कैन थिंक ऑफ बाइंग इन इट एंड मिनिमम टारगेट दैट वी कैन एक्सपेक्ट इज गोइंग टू बी नियरली 178। इट इज स्टार्टिंग अ वेरी फर्स्ट टारगेट फॉर अ प्रॉफिट बुकिंग और फॉर ट्रेलिंग पर्पस। फ्रॉम हियर मेरा व्यू ये है कि अगर प्राइस का ये वाला क्वार्टर, आप इस क्वार्टर की अर्निंग को जरूर ऑब्जर्व कीजिएगा। ये जो थर्ड क्वार्टर ऑफ द ईयर होने वाला है, यहाँ पर अगर मैं इसमें पोजिशनिंग, इसका जो क्वार्टर है अगर पॉजिटिव अर्निंग दे रहा है या फिर पिछले के बराबर भी देता है तो यहाँ पर बने रह सकते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल इंडस्ट्री का ही पैटर्न सेम हो तो भी आप यहाँ पर बने रह सकते हैं। लेकिन अगर इंडस्ट्री अपने अर्निंग्स इंप्रूव कर रही है बट कंपनी अपने अर्निंग्स को डिक्रीज कर रही है तो फिर वहां पर आप एग्जिट प्लान कर लीजिएगा, क्योंकि इसका मतलब है कहीं ना कहीं प्रोडक्ट जो मार्केट शेयर है इसका थोड़ा शिफ्ट हुआ है, कुछ तो प्रॉब्लम होगी जो बाद में आपको पता चलेगी। सो ये दो चीजों को ऑब्जर्व करिएगा एंड अगर Q3 की अर्निंग्स ठीक ठाक आती हैं सो यू कैन कंटिन्यू टू होल्ड इट एंड डेफिनेटली जो यहाँ से फिर आपको एक अपसाइड का मूवमेंट मिलेगा, इट मे रीच अप टू 300 एंड इट्स नॉट ओवर एक्सपेक्टेशन। इस तरह के स्टॉक में ऐसी मूवमेंट हो जाया करती है तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं, सब्जेक्ट टू प्रॉपर चीजों को आपको ट्रैक करना पड़ेगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, कैसे करेंगे? अगर आप कर सकते हैं तो बढ़िया, अगर नहीं तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर लीजिए, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि समय समय पर आपको इन सब चीजों के अपडेट्स मैं आपको वहां पर शेयर जरूर करती रहती हूँ। आपको अगर इन्फॉर्म डिसीजन लेना है तो फॉलो करिएगा, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मी वीएल अंबाला, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। गॉड ब्लेस यू। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।